दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें माँ माँ होती है और माँ की क्या सोच होती है, और एक बेटा जो है आज के आधुनिक युग में किस प्रकार से माँ को एक चीज समझता है। अपने उपयोगी वाद की जो बात है कि उपयोगी आने वाली चीज जो है उसको किस प्रकार से माँ को देखता है, यानी कि माँ जो है उसके लिए केवल उपयोग की वस्तु है। इस प्रकार से उसको किस प्रकार से आधुनिक युग में जिस प्रकार से हो रहा है उसकी बात यहाँ पर इस कहानी में कही गई है। दोस्तों, बात करते हैं चीफ की दावत, यानी कि भीष्म साहनी की प्रसिद्ध कहानी है चीफ की दावत, यानी कि कोई बॉस है उसकी दावत हो रही है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में ही मिस्टर श्यामनाथ जो है इसके मुख्य पात्र है, और मिस्टर श्यामनाथ और उनकी पत्नी जो है एक उलझन में दिखाई देते हैं कि आज चीफ की दावत उनके घर पे होने वाली है। अक्सर दोस्तों ऐसा होता है कि अगर कोई घर में आने वाला होता है या कोई मेहमान आने वाला होता है तो भी हमारे लिए एक समस्या खड़ी होती है कि किस प्रकार से उसको रखे, किस प्रकार से घर सजाए, किस प्रकार से उसको खाना खिलाए या इस चीजें। किंतु जब वो बॉस हो जिसके कारण हमारा प्रमोशन होने वाला होता है, तो अगर वो हमारे घर पे आने वाला होता है तो और भी अच्छा करने की कोशिश हम सब करते हैं। मिस्टर श्यामनाथ जो थे वही बात कर रहे थे और उनका बॉस जो है वो यहाँ पर आ रहा था। अब चीफ की दावत हो रही थी, उनके सामने उनकी जो पत्नी है वो एक प्रश्न खड़ा करती है कि सब तो ठीक है किंतु उनकी माँ जो है उसका क्या करेंगे। क्यों? माँ एक प्रश्न बन के खड़ी हुई। चीफ आ रहे हैं, बॉस आ रहे हैं, और माँ जो है उनके सामने एक प्रश्न बन के खड़ी होती है कि चीफ के सामने माँ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रामीण जीवन से है और कुछ अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, किस प्रकार से रहना उसको आता नहीं है। वो अब क्या करें, ये प्रश्न उनके मन में आता है। वो सोचते हैं कि माँ को क्यों न पीछे सहेली के घर भेज दिया जाए, किंतु प्रश्न खड़ा होता है कि जैसे तैसे करके तो सहेली के घर से जाना बंद किया है, क्योंकि अगर माँ वहां जाएगी तो वो उनकी जो विधवा सहेली है वो उनके घर आती जाती रहेगी। ये श्यामनाथ को ठीक नहीं लगता, नहीं उनकी पत्नी को ठीक लगता। अब क्या किया जाए? रास्ता ये निकलता है कि माँ को कहीं पर बैठा दिया जाए। अब माँ को किसी प्रकार से, अगर मान लीजिए कि श्यामनाथ सोचते हैं कि अगर माँ के सामने अगर बॉस आ गए तो इससे अच्छा है कि उनको अच्छे कपड़े पहनाए जाए, गहने पहनाए जाए। तब श्यामनाथ कहते हैं कि अच्छे कपड़े पहन लो माँ, कुछ गहने भी पहन लो। तब माँ की एक जो है उनके सामने कहती है कि बेटा गहने कहाँ है, गहने तो तेरी पढ़ाई में बिक गए। तब श्यामनाथ को ये वाक्य जो है तीर की तरह चुभता है, क्योंकि माँ ये कह रही है कि तुझे पढ़ाने में मैंने गहने खत्म कर दिए, किंतु तू जो है मुझे एक समस्या मान रहा है। किंतु माँ ये कह नहीं रही है, केवल उससे अंदाज से ये उभर के आ रहा है। अब श्यामनाथ को अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि गहने बेचे हैं तो उसमें क्या बड़ी बात है, या तो मैं कुछ बन के भी आया हूं और दुगने गहने ले लेना। जब माँ के सामने ऐसा कोई कहता है कि दुगने ले लेना तो माँ को जरूर दुख लगता है, क्योंकि माँ माँ होती है। अब दोस्तों, श्यामनाथ जो है किसी प्रकार से उससे मुक्ति दिलाने के लिए वो कहते हैं कि तुम एक कुर्सी पे बैठे रहना। माँ जो है कुर्सी पे ऊपर पग करके बैठ जाती है। तब श्यामनाथ कहते हैं कि इस प्रकार से नहीं, पैर नीचे करके बैठो। तो माँ तो ग्रामीण जीवन से है, उनको पता नहीं कैसे बैठा जाता है, किंतु श्यामनाथ उसे बार बार टोकते हैं कि तुम्हें बैठना नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। अब माँ को इस प्रकार से बिठाया जाता है। श्यामनाथ जो है वो कहते हैं कि जब हम बैठक में आए तब तुम बरामदे में रहना, जब बरामदे में आए तो तुम इधर से बैठक में आ जाना। इस प्रकार से तय होता है और 7:30 बजे तक जो है वो महफिल शुरू हो जाती है। बॉस आ जाते हैं, बॉस के साथ उनकी पत्नी है, कुछ महिलाएं भी है, और भी उनके स्टाफ मेंबर है। पार्टी चलती है, ड्रिंक होती है, किंतु जब ड्रिंक के बाद सब 10:30 बज जाते हैं। अब माँ को तो कहा गया है कि 2 घंटे में खत्म हो जाएगा सब कुछ, फिर बाद में सो जाना, किंतु माँ जो है वो वही की वही बैठी रहती है, क्योंकि वो भूल जाती है कि उसे कहाँ जाना है। और 10:30 बज गए हैं, वो सो गई है, खर्राटे ले रही है। श्यामनाथ जो है वो वहां से दूसरी ओर खाना खाने के लिए सब लोगों को लेकर जाते हैं। उतने में उन्होंने क्या देखा कि उनकी माँ वही कुर्सी पर बैठी हुई है और खर्राटे ले रही। उसका सिर इधर से इधर हो रहा है, वो नींद में है, खर्राटों की आवाज धीरे धीरे बढ़ रही है। श्यामनाथ को इतना गुस्सा आया कि इस माँ का क्या करे, इस माँ को क्यों नहीं कहीं छुपा दिया जाए, कहीं फेंक दिया जाए। इस प्रकार की सोच ये आधुनिक युग की संस्कृति में जो है
वो लोगों को में है कि माँ बाप को किस प्रकार से वो रखते हैं। अब शामनाथ उनके सामने जाते हैं, तब वो कहते हैं कि माँ तुझे सो जाना चाहिए, तुम क्यों जाग रही है। किंतु बॉस को तो उसे देखकर अच्छा लगा। माँ को देखकर वो देखते हैं माँ के पल्लू जो है इधर से उधर हो चुका है, उसके आधे जड़े बाल दिख रहे हैं, उनका चेहरा थोड़ा क्रूप सा दिख रहा है। अब बॉस जो है उनके सामने हाथ मिलाने के लिए हाथ फैलाते हैं। माँ के हाथ में तो माला है तो वो दाया हाथ फैलाती है, फिर भी बॉस जो है वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और हाउ डू यू डू जैसा कहते हैं। शामनाथ को ये लगता है कि ये दाया हाथ मिलाने की जगह बाया हाथ क्यों मिला रही है, किंतु बॉस को तो अच्छा लगा, उसने कह दिया। अब शामनाथ कहते हैं नमस्ते कहिए, या तो आप भी पूछे इंग्लिश में। अब ये कैसे इंग्लिश बोलेगी माँ जो है, तो शामनाथ कहते हैं कि आप भी माँ आप भी पूछे कि हाउ डू यू डू। माँ से इंग्लिश नहीं बोला जाता, माँ कहती है हाउ डू डू, ऐसा कहती है, जिसके कारण शामनाथ को और भी गुस्सा आ जाता है कि इतना भी तमीज नहीं है, नमस्ते भी अच्छे से नहीं कर सकती। किंतु बॉस को तो ये सारी चीजें अच्छी लगती है कि जो शामनाथ जो है बात को संभालते हुए कहते हैं कि मेरी माँ जो है वो पुराने ख्यालों की है, ग्रामीण जीवन की है, इसीलिए ये सारी दिक्कत हो रही है। बॉस को तो अच्छा लगता है, उन्होंने कहा कि मुझे तो ग्रामीण जीवन के लोग अच्छे लगते हैं और गांव के लोग जो है वो अच्छा सब कुछ बनाते हैं, चीजें बनाते हैं, गीत आते हैं, उनको डांस आता है। तो शामनाथ कहते हैं कि माँ तुम कुछ गीत गा के सुना दो। अब स्थिति धीरे धीरे परिवर्तित होती जा रही है। अब माँ जो है वो गीत कैसे गाएगी, उसकी उम्र हो चुकी है। वो कहती है कि बेटा इस उम्र में गीत कहाँ से गाऊंगी, मुझे याद भी नहीं है। तब शामनाथ जो है गुस्से भरे सोने के माँ यानी कि उसको गाना है। तब माँ जो है वो गीत गाने से कैसे खचकाएगी। पिंकू धीरे धीरे उसको जो भी आता है वो गाती है और पूरा माहौल जो है वो बदल जाता है। तब बॉस जो है वो और भी कहते हैं कि ग्रामीण जीवन के लोग हैं, उनको तो कुछ ना कुछ चीजें बनानी आती है। तो शामनाथ कहते हैं कि हाँ मेरी माँ ये बनाती है वो बनाती है। तब शामनाथ जो है जिस माँ को वो छुपाना चाहते हैं, धीरे धीरे वही माँ उनके प्रगति का कारण बनती है। यानी कि जो माँ उनके लिए समस्या बनी थी वही माँ आज उसकी सुलझन बन के आ रही है। अब बॉस को वो चाहिए थी, उनको जो चीजें पंजाब की स्त्रियां जो बनाती है वो चीजें चाहिए थी। अब शामनाथ कहते हैं कि माँ तुम बना के दे देना। तो माँ कहती है कि बेटा मेरी आंखें अब काम नहीं कर रही है, तो मैं किस प्रकार से ये सारी कलाएं जो है मैं कर पाऊंगी, मेरी आंखें काम नहीं करती है। तब माँ कहती है बॉस कह रहे हैं, बॉस के लिए तो करना पड़ेगा। तब वो माँ कहती है कि बेटा अगर तुम कहते हैं तो मैं करके दिखाऊंगी या कर लूंगी। तो दोस्तों शामनाथ जो है वो जिस माँ को एक समस्या मान रहे थे, जिस माँ को एक ऐसी समस्या मान रही थी कि जो बॉस उनके आगे विघ्न बन रही थी या तो उनके प्रमोशन में विघ्न बन सकती थी, उसको छुपाने का प्रयत्न कर रहे थे। और बॉस को उसी की कारीगरी अच्छी लगती है, उसी की कला अच्छी लगती है और बॉस को वो ही माँ जो है वो प्रमोशन का कारण भी बनती है। तो बॉस खुश हो गए, मतलब कि प्रमोशन पक्का है। तो जितनी आगता सागता या तो जितना उन्होंने रहन सहन किया या तो मेहमानों के लिए जिन्होंने जितना भी कार्य किया उससे ऊपर उठ के माँ ने केवल एक कला के माध्यम से शामनाथ के जो बॉस है उनका दिल जीत लिया। और बेटे के लिए माँ वो कहती है कि मुझे दिखाई भी नहीं देता है फिर भी वो काम करेगी। तो बेटे के लिए माँ कुछ भी कर सकती है, चाहे उसकी उम्र जो भी है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आधुनिक युग में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी के युग में हम सब जो है इतने फास्ट हो चुके हैं, इतने जीवन जो है हमारा इस प्रकार से हो चुका है, संयुक्त कुटुंब की प्रथा मिट रही है। ऐसे में माँ बाप को किस प्रकार से बच्चे जो है वो पीछे करते जा रहे हैं। शामनाथ जो माँ खर्राटे लेती है या तो अच्छे कपड़े पहनना नहीं जानती है, ऐसी माँ को वो बॉस के सामने नहीं लाना चाहते थे, किंतु वही माँ बॉस के सामने आती है और वही माँ प्रगति का कारण भी बनती है। जो माँ गहने बेचकर बेटे को बढ़ाती है वही माँ बेटे के लिए एक समस्या बनी हुई है। तो आज के समाज की ये वास्तविक स्थिति जो है वो भीष्म शांति ने इस जीव की दावत कहानी में जो है हमारे सामने बताई है। तो इस कहानी में हमें आधुनिक युग की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में हमें बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।